हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम 5 तरह के नेक पीस बनाएंगे जिनकी मैचिंग की इयरिंग्स भी बनाएंगे। क्योंकि सभी को सजने संवरने का तो बहुत शौक होता ही है, फिर चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स। बस गर्ल्स के ऑर्नामेंट्स और मेकअप थोड़े ज़्यादा होते हैं और उन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है रेडी होने में। और लड़कों का होता है सिर्फ फेस वॉश, उनका गहना एक ही है, इसीलिए शायद वो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो चलो हम भी जल्दी से अपना नेक पीस बनाना शुरू करते हैं। तो पहले वाले में जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने एक 4 mm का वायर लिया है और अपने नेक के अकॉर्डिंग उसको मेजरमेंट कर लिया है। आप जितनी लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने गेयर वायर लॉक लिया है। यह स्पेशली ज्वेलरी बनाने में काम आता है। एक छोटा सा मोती होता है शायद मेटल का, इसको वायर में लगाकर और प्लायर की हेल्प से अच्छे से प्रेस कर देते हैं तो वायर वहीं पे लॉक हो जाती है। और ज़्यादातर ज्वेलरी जिनमें वायर का यूज़ होता है इसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने भी गियर लॉक से अपनी वायर को लॉक कर लिया है। एक साइड से इसको इंसर्ट किया है, फिर आई बनाते हुए प्लायर की हेल्प से प्रेस कर लिया है। इसके बाद मैंने क्रिस्टल बीड्स, ड्रॉप बीड्स और गोल्डन बीड्स लिए हैं और कुछ मैंने हेड पिन ली है। ये सभी सामान मैंने दिल्ली के सदर बाज़ार से लिया है। वहाँ पे बहुत ही चीप रेट में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैंने हेड पिन जो लिया था उसके अंदर एक ड्रॉप बीट और एक गोल्डन बीट को इंसर्ट करेंगे और प्लायर की हेल्प से आई बना देंगे और छोटी छोटी हैंगिंग्स रेडी कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने 4 स्मॉल क्रिस्टल बीड्स लिए हैं जिनको मैंने वायर में इंसर्ट कर लिया है और उसके बाद 5 बड़े क्रिस्टल बीड्स लिए हैं, उनको इंसर्ट किया है। इसके बाद हमने क्रिस्टल बीट और जो हमने हैंगिंग रेडी की थी 1 बाय 1 करके उन सभी को इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से मैंने पूरी चेन में इस सभी को इंसर्ट कर लिया है और लास्ट वाले एज पे फिर दोबारा से मैंने 5 बड़े क्रिस्टल बीट और फिर 4 छोटे क्रिस्टल बीट्स को इंसर्ट कर लिया है। और दूसरी साइड से भी हम गियर वायर से इसको लॉक कर लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि आपको कैसी ज्वेलरी पहनना पसंद है। जैसे कि मुझे अपनी किसी क्लोज की शादी या सगाई में जाना हो तो मुझे हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद है, और कभी नॉर्मल पार्टी या किसी दूर के रिश्तेदार की शादी या ब्याह में जाना हो तो मुझे लाइट वेट ज्वेलरी पहनना पसंद है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अब आगे की प्रक्रिया भी जान लेते हैं कि हमने आगे क्या किया। फिर नेक पीस में एक साइड में मैंने जंप रिंग की हेल्प से चेन को अटैच किया और दूसरी साइड में मैंने लॉबस्टर क्लैप्स लगा दिया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप जो एस वाला लॉक आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक पीस तो हमारा रेडी हो गया है। अब इसके साथ ही हम ईयरिंग्स भी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने आई पिन ली है और ईयरिंग्स हुक लिए हैं। ड्रॉप हैंगिंग्स हम ऑलरेडी बना चुके थे, तो मैंने आई पिन में 2 बड़े क्रिस्टल बीड्स को इंसर्ट कर लिया है और प्लायर की हेल्प से वायर को थोड़ा सा मोड़ दिया है। मोड़ने से पहले मैं ईयरिंग हुक को अटैच कर दूंगी और फिर उसको अच्छे से लॉक कर दूंगी। और जो नीचे वाली आई हमने लगाई थी उसमें मैंने 3 ड्रॉप बीड्स को इंसर्ट करके लॉक कर दिया है। इस तरीके से दोनों ईयरिंग्स को हमने रेडी कर लिया है। अब हमारे नेक पीस और ईयरिंग्स दोनों रेडी हो गए हैं। अब है इनको ट्राई करने की बारी कि ये कैसे लग रहे हैं, और ये सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्रिस्टल बीड्स, ड्रॉप बीड्स, पर्ल बीड्स से बनी ज्वेलरी तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये फर्स्ट DIY जो था आपको कैसा लगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में जो हम बना रहे हैं उसके लिए मैंने गियर वायर ली है। गियर वायर प्लेन वायर से थोड़ी सी अलग होती है और ज़्यादातर ज्वेलरी बनाने में इसी का यूज़ होता है। तो गियर वायर ली है और उसको हम एक साइड से गियर वायर लॉक से लॉक कर लेंगे, जैसे कि हमने लास्ट ज्वेलरी को किया था। इसके बाद मैंने पर्ल बीड्स लिए हैं और सिंपली 1 बाय 1 करके इन सभी पर्ल्स को हम वायर में इंसर्ट कर लेंगे। इस वायर की लेंथ अप्रॉक्स मैंने 45 इंचेस ली है और लास्ट तक देखने के बाद आप खुद से डिसाइड कर सकेंगे कि आपको इसकी कितनी लेंथ रखनी चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ ले सकेंगे। उसके बाद दूसरी साइड से भी हम गियर वायर लॉक से इसको लॉक कर लेंगे। अभी हमने एक मोती की माला रेडी कर ली है और इसमें छोटी सी हम हैंगिंग लगाएंगे। तो हैंगिंग लगाने के लिए मैंने पर्ल का डाइस लिया है। ये मार्केट में मिल रहा था, मुझे बहुत क्यूट लगा तो मैंने इसको ले लिया है। सिंपली मैंने इसमें आई पिन को इंसर्ट किया है और एक छोटा सा मोती पिरोकर आई बना ली है। और इस आई को पूरी तरह से फोल्ड करने से पहले मैंने माला के साथ अटैच कर लिया है। अब जो हमने डाइस लिया था उसके नीचे वाले पोर्शन में हम एक पर्ल बीड की हैंगिंग बनाएंगे और उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। ये जो हमने बनाया इसको दोनों साइड में हम अटैच कर देंगे। तो फाइनली हमारी जो मोती की माला है वो तो रेडी हो गई है, पर अभी इसके ईयरिंग्स बनाना बाकी है। तो ईयरिंग बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो हमने इसकी हैंगिंग्स बनाई हैं, जो कि इस माला में हमने नीचे लगाई हैं, उसी को हमें सिंपल बनाना है। बस उसमें हमें ईयरिंग हुक को जोड़ना है। तो हमारे ईयरिंग विद ये मोती माला, आप इसको कह सकते हैं नेक पीस कह सकते हैं, रेडी हो गया है। तो अब इसको पहन के देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसको आप अलग अलग स्टाइल में पहन सकते हैं और ये आपकी इंडियन और वेस्टर्न किसी भी ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। और इसके ईयरिंग्स जो बनाए थे उनको भी पहन के देखते हैं, क्योंकि इसकी बिल्कुल मैचिंग के हैं और आप ईयरिंग्स को अलग से भी पहन सकते हैं अगर आपको नेक पीस नहीं पहनना है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ।
तो उसमें जो हम नेक पीस बना रहे हैं उसके लिए मैंने एक वायर लिया है और वायर थिक लिया है मैंने, और उसको मैंने राउंड शेप में फोल्ड कर लिया है और आगे से इसको खुला रखेंगे। अब एक साइड से हम प्लायर की हेल्प से इसमें आई बना लेंगे, और आई बनाने के बाद हम अलग अलग तरीके के बीड्स ले लेंगे, अलग अलग कलर के, जो भी आपकी ड्रेस की मैचिंग के साथ के हों या जो आपको पसंद हो, जिस कलर का आप बनाना चाहते हैं वो बीड्स ले लेंगे और 1 बाय 1 करके इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ऐसा किस किस के साथ होता है कि आपकी ड्रेस की मैचिंग के साथ के कभी ईयरिंग्स नहीं है, कभी नेक पीस का ऑप्शन नहीं है, या फिर कभी कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो जब आप चीज़ें खुद से बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो या ना हो ये तो पता नहीं, पर हाँ, आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम है कि कुछ मिल नहीं रहा है, ये वाली प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाती है। तो सही कहा ना मैंने। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी साइड में जब हम बीड्स इंसर्ट कर लेंगे तो दूसरी साइड से भी हम इसको लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद अब हमें इसमें हैंगिंग लगानी है। तो हैंगिंग लगाने के लिए मैंने छोटी छोटी आई पिन में कुछ बीड्स को इंसर्ट करके उनकी हैंगिंग बना ली है। अब इन सभी हैंगिंग्स को आपस में जोड़ के जो हमने ये इसमें आई बनाई थी नेक पीस में, उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। तो इस अटैचमेंट के साथ हमारा नेक पीस तो रेडी हो गया है गाइस, पर मैं इसके साथ के ईयरिंग्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी आइडिया आया कि जो मेरे पास हुप ईयरिंग्स हैं उसमें मैं सेम कलर के बीड्स को इंसर्ट करके इसके साथ पहन लूँगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये नेक पीस मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आया था, तो जो ट्राई किया था ये उसी ने ट्राई किया था, और ये उसकी ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा था और उसको ये बहुत पसंद आया था। तो आप भी बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में जो मैं नेक पीस बना रही हूँ इसके लिए मैंने फिर से 4 mm की वायर ली है, और इस बार हम वायर को लॉक नहीं करेंगे। जो हम लॉक यूज़ कर रहे थे, गियर वायर लॉक, वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी लॉक हमारे पास नहीं होता है। तो मैंने लॉबस्टर क्लैप्स लिया है और उसको एक साइड में इंसर्ट करते हुए वायर को थोड़ा सा मोड़ेंगे और फिर ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा सा हम इसको प्लायर की हेल्प से अटैच भी कर देंगे, जिससे कि वायर निकले ना। उसके बाद हम इसमें 1 बाय 1 करके पर्ल बीड्स को इंसर्ट करना शुरू करेंगे। अब जो मैं पर्ल बीड्स इसमें इंसर्ट कर रही हूँ उसमें मैं अलग अलग साइज़ के बीड्स लूँगी, सबसे छोटे से लेके जो मेरे पास सबसे बड़े वाला बीड्स है वो सभी मैं इसमें इंसर्ट करूँगी। और मैं सबसे पहले जो सबसे छोटे वाला बीड्स है उसको इंसर्ट करना शुरू कर रही हूँ, और अप्रॉक्स मैंने 5-5 के करीब ये बीड्स लिए हैं और उनको मैं 1 बाय 1 करके इंसर्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले सबसे छोटा बीड लिया, उसके बाद सबसे बड़ा बीड्स लिया है, और सेंटर तक आते आते मैं सबसे बड़े वाले बीड्स पे आ गई हूँ। फिर इसी ऑर्डर को हम रिवर्स में ले आएंगे। रिवर्स ऑर्डर करते करते फिर छोटे बीट पर आ जाएंगे, और जो हमने ये वायर लिया था इसको हम प्लायर की हेल्प से फोल्ड करके एक आई बना लेंगे। और आई बनाने के बाद आप देखेंगे एक छोटा सा वायर साइड से निकला होगा, तो ये अक्सर परेशान कर देता है, नेक पे चुभेगा या परेशान करेगा। तो इस वायर को हम प्लायर की हेल्प से बीट्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि ये चुभे ना। अब इसके एक साइड में मैं जंपरिंग की हेल्प से लॉबस्टर क्लैप को अटैच कर दूंगी, और दूसरी साइड में इसकी आई बनी हुई है तो हम वहाँ पे कुछ और अटैच नहीं करेंगे। तो ये हमारी मोती माला और नेक पीस तो बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसके साथ के ईयरिंग्स भी बनाने हैं। तो मैंने दोबारा से वायर ले ली है, और इस वायर में सबसे पहले मैंने एक छोटे बीट को इंसर्ट किया है, और उसके बाद मैंने बड़ा बीट इंसर्ट किया है। बड़े बीट के बाद फिर से हमें दोबारा छोटे छोटे बीट इंसर्ट करने हैं। तो मैंने 3 बीट्स लिए हैं, और जो सबसे पहले वाला बीट्स था उससे हमें इसको क्रॉस करके पास कर लेना है इस वायर को। अब जो वायर दूसरी साइड निकल आई है उसमें भी हम बीट्स को इंसर्ट करेंगे, और जो लास्ट वाला मोती है उससे हमें इसे पास करते हुए जहाँ से वायर निकली हुई है, जहाँ से वायर स्टार्ट हुई थी वहाँ तक ले आना है। वहाँ पे लाने के बाद दोनों वायर को मिलाते हुए हम ट्विस्ट कर लेंगे, और ट्विस्ट करने के बाद इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरीके से हमें 2 फ्लावर रेडी कर लेने हैं। अगर ये फ्लावर आपको ऐसे ही पसंद आ रहे हैं तो आप इसके पीछे ईयरिंग स्टड को लगा के ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे को इन दोनों को साथ में जोड़ के एक हैंगिंग बनानी है। तो मैंने एक दूसरे को इसमें अटैच कर दिया है जो वायर निकली हुई थी, और उसमें आई बनाते हुए इसको अच्छे से जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो ऊपर वाला हमने फ्लावर बनाया उसकी भी वायर निकली हुई है, उसको भी हम प्लायर की हेल्प से उसका एक आई बना लेंगे, और आई बनाने के बाद अच्छे से फोल्ड कर देंगे, और इसके भी कॉर्नर को हम बीड्स में इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि वो चुभे ना। उसके बाद हम ईयरिंग हुक को इसके साथ अटैच कर देंगे, और अटैच करने के बाद इस तरीके से हम दोनों पीस को रेडी कर लेंगे। अब ये हमारे ईयरिंग्स तो रेडी हो गए हैं गाइस, और मुझे नेक पीस से ज़्यादा ये ईयरिंग्स सुंदर लग रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, या फिर आपको ये पूरा ही सेट अच्छा लगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक जो है हमें बहुत मोटिवेशन देता है, और नेक्स्ट टाइम पे वीडियो बनाने के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं कि हमें बनाना है, आपके लिए कुछ करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। और इस वीडियो में मैं जो लास्ट नेक पीस बना रही हूँ उसके लिए मैंने डिफरेंट साइज़ के पर्ल बीड्स लिए हैं, और मैंने कॉटन का थ्रेड लिया है, क्योंकि ये वाले नेक पीस को हम कॉटन के थ्रेड से बनाएंगे। अब जो हमने थ्रेड लिया है उसको सेंटर से फोल्ड करते हुए दोनों साइड में बराबर हिस्सों में उसको लगा देंगे, और मैंने एक छोटी सी टेप लगा दी है जिससे कि ये
ले लेना। अब दोनों साइड में मैंने 2-2 बीड्स को इंसर्ट किए हैं, सबसे छोटे वाले साइज़ के। उसके बाद मैंने एक साइड में एक बीड को इंसर्ट किया है और दोनों साइड से धागे को क्रॉस करते हुए पास कर लेंगे और अच्छे से खींच लेंगे। खींचने के बाद आप देखेंगे एक सर्कल बन जाएगा और इसी प्रोसीजर को बार बार रिपीट करके हम एक चेन बनाएंगे। और जिस भी साइज़ के मैंने जो बीड्स लिए हैं उसके मैं 3-3 सर्कल बनाऊंगी। तो जो मैंने सबसे छोटा लिया है उसके बाद जो सबसे बड़ा है उसके भी मैं 3 सर्कल बनाऊंगी इसी तरीके से इंसर्ट करते हुए। लेकिन जब जैसे ही हम इसके सेंटर में पहुंचेंगे तो सेंटर में पहुंचने के लिए मैं एक ही साइड में 4 बीड्स को इंसर्ट करूंगी और जो 4th वाला बीट होगा उससे थ्रेड को मैं क्रॉस पास करूंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि एक साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगा जिससे कि एक जो वी शेप आएगा वो बन जाएगा इसमें। अब दोबारा से वही 5-5 बीट्स वाला प्रोसीजर रिपीट करेंगे और फिर हम बड़े बीट्स से छोटे बीट्स की तरफ जाएंगे। जब बिल्कुल लास्ट वाले कॉर्नर पे हम पहुंच जाएंगे तो इसमें हम धागे में गिठा लगा लेंगे और गिठा लगाते टाइम हम थोड़ी थोड़ी ग्लू का भी यूज़ करेंगे जिससे कि आपस में पेस्ट हो जाए और ये खुले ना। इसके बाद जो इसके कॉर्नर हैं अब इसमें हमें हुक भी लगाना है। तो मैंने 2 जंपरिंग ली हैं और एक लॉबस्टर क्लैप लिया है। तो पहले हम जंपरिंग में लॉबस्टर क्लैप को इंसर्ट करेंगे और फिर जो हमने माला बनाई है उसमें एक जो कॉर्नर का बीट है उसमें हम इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद प्लायर की हेल्प से हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे जिससे कि निकले ना, और जो इसका ओपन वाला पोर्शन होगा उसको हम बीट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। दूसरी साइड हम जंपरिंग लगा देंगे जिससे कि इसको लॉक किया जा सके। तो हमारा नेक पीस तो रेडी हो गया है पर अब इसके ईयरिंग बनाने बाकी हैं। तो ईयरिंग बनाने के लिए मैं दोबारा से फिर थ्रेड ले रही हूँ और इसमें सबसे पहले मैं बड़े बीड्स को इंसर्ट करूँगी और इसी तरीके से हम छोटे बीड्स तक आएंगे सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हुए। और उसके बाद हम जो कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो मैं दोबारा से इसमें नॉट टाई कर लूँगी और नॉट टाई करते हुए ग्लू लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। वैसे तो कॉटन के थ्रेड की जो गिठा है वो खुलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ग्लू लगा लेंगे तो इसमें अच्छे से मजबूती आ जाती है। अब इसमें अच्छे से गिठा लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब हमें ईयरिंग्स हुक भी लगाने हैं। तो ईयरिंग हुक को मैं जंपरिंग के साथ लगाऊंगी। तो पहले मैं जंपरिंग को इसमें जो बीड है, कॉर्नर वाला बीड है, उसके अंदर इंसर्ट करूंगी और फिर मैं जो ईयरिंग हुक है उसको भी इंसर्ट कर दूंगी। फिर मैं प्लायर की हेल्प से इसको अच्छे से टाइट कर लूंगी जिससे कि ये खुले ना, और जो इसका ओपन वाला पोर्शन होगा उसको मैं बीड के अंदर थोड़ा सा इंसर्ट कर दूंगी जिससे कि वो बाहर दिखाई ना दे। तो गाइज हमारे ईयरिंग्स रेडी हो गए हैं और इसमें भी इसके ईयरिंग्स इतने सुंदर लग रहे हैं मैं आपको नहीं बता सकती। ऑल्दो इसका जो नेक पीस है वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, पर ईयरिंग्स क्या है कि हम उसको डेली यूज में भी पहन सकते हैं तो ज़्यादा खूबसूरती उनमें ही झलकती है। तो मैंने ये 5 तरह के आपको ईयरिंग्स और नेक पीस बना के दिखाए हैं। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे और सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लगा, और ये भी बताइएगा कि कौन से वाले नेक पीस के मैंने ईयरिंग्स नहीं बनाए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।